एक टिमटिमाती मोमबत्ती की लौ और एक लड़की जिसकी आंखों में सपनों की आग थी। दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाली उस लड़की के लिए जिंदगी रोज एक जंग थी। वो चाहती थी आईएएस बनना, अपने हालात बदलना, पर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। वो लड़की न सिर्फ अपने बल्कि अपने जैसों वाले कई लोगों के हालात बदलने वाली थी। वो लड़की थी चंद्रावती, जिसे आज दुनिया मायावती के नाम से जानती है। दरअसल चंद्रावती को मायावती नाम देने वाले थे दलित नेता काशीराम। काशीराम ने पहली बार कहा था, तुम अब चंद्रावती नहीं मायावती हो, जो मायने रखेगी हर दलित के लिए। ये केवल एक नाम नहीं था, बल्कि इस नाम के साथ एक आंदोलन भी जन्मा। चंद्रावती से मायावती तक की कहानी। 15 जनवरी 1956, दिल्ली का लीडिंग हार्डिंग अस्पताल। एक साधारण दलित परिवार में जन्मी ये असाधारण कहानी। पिता प्रभुदयाल एक सरकारी क्लर्क, माँ रामवती एक गृहिणी, घर में 9 भाई बहन और जिंदगी एक कमरे के किराए के घर में रोजमर्रा की जद्दोजहद। आपको बता दें कि मायावती का मूल गांव बादलपुर उत्तर प्रदेश था, लेकिन ठिकाना बना दिल्ली की झुग्गी बस्ती का छोटा सा कमरा, जहां बिजली तक नहीं थी। मायावती और मोमबत्ती। लक्ष्मीनगर के उस कमरे में मायावती आईएएस बनने का सपना लिए किताबों में डूबी रहती। मोमबत्ती की टिमटिमाती लौ में जब बाकी दुनिया सो रही होती, तब वो सोचती, अगर मैं अफसर बनी तो न जाने कितनों की जिंदगी बदल दूंगी। कुदरत ने उन्हें मौका दिया अपनी दुनिया बदलने का और साथ में अपने जैसे कई लोगों के जीवन को सुधारने का भी, लेकिन आईएएस बनकर नहीं, बल्कि नेता बनकर। बामसेफ की सभा, काशीराम का भाषण। चलिए अब सुनते हैं वो घटनाक्रम जिसके बाद चंद्रावती मायावती बन गई। एक दिन मायावती पहुंची बामसेफ की सभा में। वहां काशीराम गांधी जी की तारीफ कर रहे थे। तभी भीड़ में से एक तीखी आवाज गूंजी और वो चिल्लाई, गांधी बहुत बड़ा फ्रॉड था। काशीराम चौंके और काशीराम के साथ साथ वहां मौजूद कई लोग चौंके। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। काशीराम ने उस लड़की को स्टेज पर बुलाया और कहा, जो भी कहना चाहती हो मंच पर आकर अच्छे से अपनी बात कहो। चंद्रावती की बातें सुन काशीराम ने कहा, तुम्हारे अंदर आग है, एक दिन अफसर तुम्हारे आदेश पर खड़े होंगे। उस दिन काशीराम को एक नेता मिली और मायावती को अपना राजनीतिक गुरु। बीएसपी का झंडा और 1984 का माहौल। 1984 बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ और मायावती बनी उसका चेहरा। 1985 में उन्होंने बिजनौर उपचुनाव लड़ा। सामने थे मीरा कुमार और रामविलास पासवान जैसे बड़े दिग्गज। मायावती जीत नहीं पाई, लेकिन 61,506 वोटों ने ये साफ साफ बता दिया कि ये मायावती की सिर्फ शुरुआत थी। वो पीछे नहीं रहने वाली। पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ। 1995 में सपा बसपा गठबंधन टूटा। मायावती ने बीजेपी के बाहरी समर्थन से यूपी की कमान संभाली। वो भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। कुछ ने उभरते हुए नेता को देखा तो वहीं आलोचक बोले, दलित लड़की मुख्यमंत्री ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। लेकिन मायावती ने उन सभी को गलत साबित कर दिया। गेस्ट हाउस कांड। 2 जून 1995, लखनऊ गेस्ट हाउस। मायावती अकेली थी और बाहर शोर था। सपा कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने गेस्ट हाउस घेर लिया था। कमरे में तोड़फोड़ हुई, धमकियां दी गई, गालियां दी गई, उन्हें मारे जाने की बात तक कही गई कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा। और शायद यही होता अगर बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी वहां नहीं पहुंचते। हो सकता था कि कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती जो किसी ने नहीं सोची थी, लेकिन ब्रह्मदत्त ने पहुंचकर मायावती को बचा लिया। उस दिन एक नेता नहीं, एक नायिका जन्मी, जिसने तमाम धमकियों, जान के खतरे के बावजूद घुटने नहीं टेके
और एक परिपक्व नेता की तरह खड़ी रही। साल 2007 चुनावी माहौल और स्मारक। साल 2007 आया। मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक चलाया। दलित और ब्राह्मणों को साथ लाकर बसपा को मिला पूर्ण बहुमत, लेकिन विवाद भी पीछा उनका करते रहे। ताज कॉरिडोर घोटाला हो, संपत्ति विवाद हो या भव्य जन्मदिन समारोह, इन सब में मायावती का नाम आता रहा। आलोचक बोले, बहन जी अब पत्थरों की राजनीति कर रही हैं। इस पर मायावती ने भी जवाब दिया। मायावती ने कहा, इतिहास में हमारे समाज को मिटा दिया गया, अब मैं उन्हें पत्थर पर अमर कर दूंगी। विकीलीक्स के दस्तावेज। मायावती का विवादों से हमेशा से गहरा संबंध रहा है। विकीलीक्स ने आरोप लगाए कि वो जहर से बचने के लिए फूड टेस्ट रखती हैं और अपने पसंदीदा सैंडल मंगवाने के लिए प्राइवेट जेट भेजती हैं। इन आरोपों पर भी मायावती ने अपने ही स्टाइल में पलटवार किए। और मायावती ने क्या कहा, चलिए आपको बता देते हैं। मायावती ने कहा, विकीलीक्स का मालिक पागल है, उसे आगरा के पागलखाने भेज देना चाहिए। मायावती का व्यक्तित्व एक राजनेता के तौर पर और एक महिला के तौर पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो बहुत ही जुझारू किस्म की आपको नेता भी दिखेंगी और महिला भी। यूपी में मायावती होना आसान नहीं था। उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा और बहुत सारे लोगों को अपनी तरह से समझाना भी पड़ा। यूपी में किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर चलेगा, ये भी मायावती ने खूब समझा। अब क्या है, खाली होती रैलियां। वक्त का पहिया घूम चुका था। कभी जिनकी रैलियों में इंसानों का समंदर उमड़ता था, अब वही खाली कुर्सियों की तस्वीरें वायरल होने लगी। साल 2014 का लोकसभा चुनाव मायावती के लिए ठीक नहीं था। मोदी लहर इतनी प्रचंड थी कि मायावती की बीएसपी एक भी सीट पर खाता नहीं खोल पाई। मायावती के आलोचक फिर बड़े हुए। उन्होंने कहा कि दलित राजनीति का सूरज अब डूब चुका है। गेस्ट हाउस कांड को भूलकर बीएसपी और एसपी के बीच सभी विवादों और खटास को पीछे छोड़ते हुए बुआ बबुआ की जोड़ी ने चुनावी मैदान में हलचल मचा दी। कई उपचुनावों में जीत मिली और ऐसा लगा कि बसपा ने फिर से अपनी खोई ताकत पाली है। राजनीतिक पंडितों ने कहा, बहन जी की राजनीति में अभी जान बाकी है, लेकिन ये गठबंधन ज्यादा लंबा नहीं चला। बीएसपी और एसपी की राहें जुदा हो गई। मायावती ने आरोप लगाया कि गठबंधन में उन्हें नुकसान हुआ और पार्टी का वोट बैंक खिसकने लगा। वहीं अखिलेश यादव और विपक्षी नेताओं ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मायावती बीजेपी की बी टीम बन गई है, वह खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोलती। मायावती ने हर बार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने दो टूक में कहा, बीएसपी किसी के साथ नहीं है, हम अपने दम पर लड़ेंगे और बहुजन समाज को न्याय दिलाएंगे। समय बदला, नए चेहरे उभरे, जैसे चंद्रशेखर आजाद। बीएसपी का जनाधार घटने लगा। लोकसभा चुनावों में पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई और आलोचक व प्रशंसक अब सवाल करने लगे कि क्या बहन जी फिर से वापसी कर पाएंगी। मायावती जिस तरह भारत की राजनीति में न सिर्फ चमकी बल्कि अपनी जगह मजबूत की, वो अक्सर राजनीति के जानकारों के लिए चौंकाने का विषय रहा। नरसिम्हा राव ने कभी उनके बारे में कहा था, मायावती लोकतंत्र का चमत्कार है। एक दलित लड़की का मुख्यमंत्री बनना वाकई चमत्कार था, लेकिन क्या ये चमत्कार दोहराया जा सकता है या ये कहानी अब इतिहास के पन्नों तक सिमट जाएगी? क्या मायावती फिर से यूपी की सत्ता तक पहुंचेंगी या ये गाथा बंद किताब बन जाएगी? मायावती के राजनीतिक करियर के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या सच में मायावती एक कमबैक कर सकती हैं और इसके लिए उन्हें क्या करने की जरूरत है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमें यह भी बता सकते हैं कि आप किस और अन्य नेता के बारे में पूरी कहानी जानना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।